नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। मिशन सचिवालय, इस समय जितने लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, खास करके शहर में रहना पसंद करते हैं, एक प्रेस्टिजियस जॉब भी चाहिए, आराम तलब ज़िंदगी भी चाहिए, जिनको लगता है कि एक शहर में कहीं रहने को मिल जाता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाती, तो उनके लिए आरओ की परीक्षा एक सुनहरा अवसर है, जिसका लाभ उठाकर अपने इस सपने को वो साकार कर सकते हैं। मिशन सचिवालय, जब आप सोच लेंगे कि हमको हर हाल में सचिवालय जाना है, हालांकि इस परीक्षा में अन्य विभागों के भी पद होते हैं, अन्य स्थानों के भी पद होते हैं। लोक सेवा आयोग में आरओ और एआरओ के पद भी इसमें है, राजस्व परिषद में आरओ एआरओ के पद भी इसमें है, लेकिन सबकी मंशा होती है कि उनकी नियुक्ति सचिवालय में हो। हालांकि इधर उधर के पद भी कहीं खराब नहीं है। तो मिशन सचिवालय, जब आप मिशन बना के तैयारी करते हैं, तब आपका वो मिशन पूरा हो सकता है सचिवालय जाने का। ये एक प्रयास जो हमारे द्वारा और आप लोगों के मतलब हमारा सहयोग और आप लोगों के बीच में हमारे माध्यम से किया जा रहा है। आप लोग नहीं तो इस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं। हाँ, ज्यादातर लोग आजकल बिजी किस में है, सेंटर कहाँ जाएगा, आरओ परीक्षा में गृह जनपद में नहीं मिलेंगे केंद्र। लोगों को लगता है अगर ये पता चल गया तो उनकी परीक्षा बिल्कुल पास हो जाएगी। तो पता चल गया कि सेंटर जो है वो गृह जनपद में नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? गृह जनपद से बाहर। लड़कियों का मंडल के अंतर्गत भी हो सकता है और लड़कों का मंडल से भी बाहर। ऐसे नियम की बात की गई है, ऐसा सोचा गया है और ऐसा पीसीएस में किया भी जा चुका है। तो ये पता चलने से आपका कोई कल्याण ऐसे नहीं होने वाला है। कहाँ जाएगा सेंटर, इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया, क्योंकि कई लोगों के मैसेज लगातार यही, सर सेंटर कहाँ जाएगा। ज़्यादातर वीडियो भी यही सर्च किए जाते हैं। आप कीवर्ड में सर्च करिए तो आरओ सेंटर पे वीडियो आते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। बात करते हैं मिशन सचिवालय की। मिशन सचिवालय की अगर बात करें तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। न्यू पैटर्न पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब जैसे न्यू पैटर्न कहो तो बहुत सारे लोग कहेंगे नया पैटर्न कुछ नहीं है। मैं भी मानता हूँ नया पैटर्न ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तन है। अपने आप में कुछ भी सारा कुछ नया नहीं है, लेकिन कुछ नया है, कुछ पुराना है। न्यू पैटर्न का मतलब ये कतई नहीं है कि पीवाईक्यूज का कोई महत्व नहीं रह गया। पीवाईक्यूज जहाँ भी दिए हैं उस किताब का कोई महत्व नहीं रह गया। उसका महत्व है, अभी भी है, पहले भी था और हमेशा बना रहेगा। इसका कोई दूर दूर तक नए पैटर्न का ये मतलब नहीं कि पीवाईक्यूज आपको देखने बंद कर देने। लेकिन न्यू क्वेश्चंस जो कि बेस्ड ऑन है न्यू पैटर्न पे, उनकी भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। कोई भी पैटर्न हो, कितना भी कठिन या कितना भी आसान पेपर हो, प्रैक्टिस के जरिए आप उसको पास करते हैं। आसान पेपर में भी कई बार सिली मिस्टेक हो जाती हैं, तो आप लोग फाइट से बाहर हो जाते हैं, और जिनसे सिली मिस्टेक नहीं होती हैं वो लोग पास कर जाते हैं। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और प्रैक्टिस किस चीज़ की? प्रैक्टिस करनी चाहिए एमसीक्यूज की, प्रीलिम्स के लिए। और अगर मेंस की बात करें, मेन एग्जाम में, तो आंसर राइटिंग की, ये मेंस एग्जाम के लिए यही प्रैक्टिस आपको करनी है, तभी आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। अभी जो समय है वो प्रीलिम्स का है। तो प्रीलिम्स का जो समय है उसमें आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सामने चैलेंज आते हैं। एक तो फैक्ट्स का कि कैसे इसको लर्न करें, और दूसरा चैलेंज आता है कॉन्सेप्ट का कि कैसे इसको समझें। पूरा सिलेबस अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स का, तो ये सिलेबस आप बहुत कम समय में कवर नहीं कर सकते हैं। पूरे सिलेबस को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय आपको लगेगा। लेकिन इस सिलेबस को अगर आप कन्वर्ट कर दें एमसीक्यू में, तो जो पहला चैलेंज है एमसीक्यू सॉल्व करने का, वो तो दूर होगा ही, साथ साथ में आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स में एमसीक्यू कहाँ से देखें? तो इसके दो तरीके हैं। एक, आप पीवाईक्यूज देखें, और पीवाईक्यूज के साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि न्यू क्वेश्चंस भी आप देखें। तो प्रीलिम्स एमसीक्यू से ही निकलेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को, फैक्ट्स को कैसे लर्न करें और कॉन्सेप्ट को कैसे समझें, अंडरस्टैंडिंग कैसे इसमें आपकी बने, इसके लिए
आपको दोनों तरीके के प्रयास करने पड़ेंगे। सिलेबस में कुछ चीज़ें होती हैं समझने की, कुछ चीज़ें होती हैं याद करने की, तो दोनों प्रयास आपको करने पड़ेंगे। अब इनको अगर एमसीक्यूज बेस्ड पे आप कर रहे हैं जिसमें पीवाईक्यू और नए क्वेश्चन दोनों हैं, तो केवल हल कर लेने से, सॉल्व कर लेने से ऐसा संभव नहीं है। यानी कि साथ साथ में कुछ आपको कॉन्सेप्ट के लिए वीडियोस भी देखने चाहिए, कॉन्सेप्ट के लिए आपको कुछ गाइडेंस प्रोग्राम ऐसा लेके चलना चाहिए, जहां पे आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा मॉडल हो जिसमें टेस्ट हो और टेस्ट के साथ में डिस्कशन भी हो। ऐसा मॉडल हमने ऑफलाइन बैच में अपने अपनाया, जिसका अभी तक आप लोगों के जरिए जो रिजल्ट दिया गया है या जो फीडबैक दिया गया है, फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत सारे लोगों ने उन वीडियोस को देखा तो उन्होंने डिमांड की कि ऐसा होना चाहिए कि फीडबैक जो हम लोग भी दूर से बैठ के दे सके। तो हमने कहा कैसे फीडबैक देंगे, तो उन्होंने कहा कि सर हमको भी ऐसी क्लास प्रोवाइड कराइए। तो हमने कहा कि देखिए ऐसी क्लास के लिए आपको आना पड़ेगा लखनऊ। तो उन्होंने कहा सर लखनऊ में होंगे तब तो आप आएंगे, कोई प्रयागराज में बैठा है, कोई गोरखपुर में बैठा है, कोई बंगलुरु में बैठा है, कोई छोटे छोटे अन्य शहरों में बैठ के तैयारी कर रहा है, तो सारे लोग लखनऊ को अफोर्ड नहीं कर सकते। जो गांव में बैठे हुए हैं वहीं से सपने पूरा करना चाहते हैं, और जो दूर हैं वो डेली ऐसा थोड़ी ना कि डेली अप डाउन करके तैयारी कर लेंगे। अरे लखनऊ में जैसे अपना सेंटर अलीगंज में है, अब बहुत सारे लोग पेरिफेरल एरिया में रहते हैं, दूर रहते हैं, जिनकी दूरी 20-25 किलोमीटर है, खास करके जो लड़कियां हैं तो वो थोड़ी ना आ सकती हैं। तो उनके लिए हमने कहा कि चलो ठीक है, ये काम जो हो रहा है इसमें हम आपकी मदद करेंगे, ऑनलाइन इस कार्यक्रम को हम लेके आएंगे, ऐसा वादा हमने किया। बहुत सोच विचार के बाद हमारी टीम ने डिसाइड किया कि सेंटर कहाँ जाएगा ये तो तय हो गया, पेपर कैसा आएगा ये भी पता है, अब बारी है तैयारी करने की। 1 अप्रैल से 90 दिवसीय एक टीडी प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको टेस्ट देंगे और टेस्ट के साथ में डिस्कशन भी करेंगे। इसमें लाइव डिस्कशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट का पहले से ही स्केड्यूल आपको दे दिया जाएगा और उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप पूरी तैयारी करेंगे, और उस तैयारी के बाद में जो भी आपका डाउट होगा वो पूछेंगे, और साथ में मतलब आपने तैयारी कर ली लेकिन डाउट रह गया वो तो आप पूछेंगे ही, साथ साथ में हम पूरे टेस्ट का एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं। यानी कि शुरुआत में 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हिंदी और जीएस और हिंदी के क्रमशः, यानी कि डेली 75 क्वेश्चन का डिस्कशन, और इस तरीके से डिस्कशन कि आपको याद भी कराया जा सके और आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकें। इसका आपको अगर डेमो देखना है तो हमारे यूट्यूब पे भी पड़ा है, और हमारे ऐप पर भी ये डेमो आपको मिल जाएगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो उस पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस कार्यक्रम का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसकी महत्ता है। और पूरे सिलेबस को इसी तरीके से हम कवर करने के बाद में फुल लेंथ टेस्ट करेंगे, और 1 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अति विशिष्ट कार्यक्रम में 26 मई तक हम लोग कंप्लीट कर डालेंगे 11 टेस्ट फुल लेंथ हिंदी के, 11 टेस्ट जीएस के, और 49 सेक्शनल टेस्ट, टोटल 120 टेस्ट। तो आप ऐसे तैयारी करिए, इस मॉडल को आप अपना के तैयारी करिए। कोई ज़रूरी नहीं आप हमारे कार्यक्रम से ही जुड़ें, अगर अपने आप ये कर सकते हैं तो आप अपने आप करें, और अगर अपने आप नहीं कर सकते हैं तो हमारे सहयोग से इसको आप अवश्य करें, जिससे कि आपका ये जो मौका है उस पर आप चौका लगा सकें, आप इसको खोएं ना, क्योंकि ये मौका अब आने में कम से कम 2 से 3 साल लग सकते हैं, क्योंकि एक वैकेंसी क्लियर होने में 2023 की वैकेंसी 25 आ गया है, 26 में जाके ये कहीं ज्वाइनिंग हो पाएगी, तो आप सोचिए कितना लेट आप हो जाएंगे।